हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फर्स्ट टर्न ऑन मूवी को। कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड कॉमेडी शॉटों से भरी हुई है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट को जो एक टूर पर जंगल में आए हुए होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक कपल जंगल में अल्टीमेट हो रहे होते हैं कि इसी दौरान कुछ स्टूडेंट जंगल पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और तभी वो लोग वो नज़ारा देख लेते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। उससे शर्मा के वो दोनों कपल वहां से फौरन बिना ही कपड़ों के भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं गाइड को, जो कायम का गाइड होता है। वह सभी स्टूडेंट को समझा रहा होता है कि तुम लोगों को कैसे यहाँ पर बिहेव करना है और किस प्रकार से यहाँ पर रहना है। तभी मॉर्निंग में एक्सरसाइज के दौरान एक लड़का एक लड़की के टी शर्ट के अंदर एक मेढक डाल देता है, जिससे कि वह लड़की घबरा कर बाथरूम में जाती है और अपने सभी कपड़ों को उतार देती है। फिर हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट जंगल में जो भ्रमण कर रहे होते हैं वो काफ़ी आगे तक निकल आते हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि खूबसूरत नज़ारा और बहुत ही खूबसूरत सा झरना। यह देख कर वो सभी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग जंगल में और ही अंदर जाते रहते हैं और तभी उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ती है। वह गुफा बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनी होती है और इन लोगों को इस गुफा के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये सभी स्टूडेंट उस गुफा के अंदर एंटर कर जाते हैं, पर इन्हें आने वाले खतरे के बारे में नहीं पता होता है। फिर हम देखते हैं वो स्टूडेंट उस गुफा के अंदर बीड़ी जलाकर पी रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक लेडी उन बीड़ी के धुआं को सूंघ रही होती है। कैंप में स्मोकिंग करना अलाउ नहीं था, इसलिए वह लड़की फौरन जाकर उन स्टूडेंट को डांट रही होती है। दरअसल ये टीचर होती हैं, इनका बहुत ही बड़ा ओहदा होता है और उनकी जिम्मेदारी होती है सभी स्टूडेंट को सेफ रखना। तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ी मकड़ी आ जाती है और इस मकड़ी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। हम देखते हैं कि उसकी टीचर इसको देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और चिल्लाने की वजह से गुफा के अंदर काफी सारे पत्थर हिल जाते हैं और सभी बाल बाल मरने से बचते हैं। फिर वह इन लोगों को लेकर बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसी दौरान एक और भूकंप आता है और जिसके दौरान बहुत सारे पत्थर गिरते हैं और वो सभी गुफा के अंदर फंस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ बच्चों को जो अपने साथ खाने पीने की बहुत सारी सामानें लाए होते हैं और वो काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। और इधर ये सभी स्टूडेंट उस गुफा के अंदर बुरी तरीके से फंस चुके थे। इनके पास बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, ऊपर से रास्ता बंद हो चुका था और अंदर भी जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो सभी हार मान कर वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कायम गाइड को, जो सभी को डांट रहा होता है और कह रहा होता है तुम उल्टी सीधी शरारतें करना बंद करो। तभी उसे खबर मिलती है कि जंगल में कुछ लोग लापता हो गए हैं, इसलिए वह काफी परेशान हो रहा होता है। इधर ये लोग भी काफी परेशान होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि आज तो जन्नत हो गई, आज पहली बार ऐसा होगा जब हम लोग अपने घर से दूर किसी अनजान जगह पर एक साथ होंगे। फिर हम देखते हैं एनी और जेम्स को, जो कार पर बैठकर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान एनी को न जाने क्या हो जाता है, वह जेम्स को लात मारकर भगा देती है। इससे कि जेम्स काफी नाराज होता है। फिर वह लिफ्ट मांगता है। लिफ्ट के दौरान उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई पड़ती है और वह उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाता है। जेम्स एनी से बातों बातों में सब कुछ पूछ लेता है और आखिर में वो लड़की उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड निकलती है, इसलिए वह उसके साथ उसके दोस्त के घर चला जाता है। हम देखते हैं कि उसका दोस्त जेम्स से बातें करता है और जेम्स को अपनी गर्लफ्रेंड की खूबियों के बारे में बता रहा था। यह सब जेम्स से देखा नहीं जाता है। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए क्या करूं, मुझे क्या तुम कोई आइडिया दोगे। तभी जेम्स उसके हाथों पे बहुत सारे आइडियाज लिख देता है, जिसे पढ़कर जेम्स वही करने वाला था। हम देखते हैं कि जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास बैठी होती है और उसे भी उस समय रूम में होना चाहिए, तब वह अपने आप को मेकअप कर रहा होता है और अजीब सी स्टाइल में चलकर अंदर आता है, यानी कि मानो कोई लड़की चल रही हो। यह सब देखकर एनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अंत में तो वह हाथ ही कर देता है। वह एक बाल्टी का पानी उठाकर उस पर डाल देता है। एनी बहुत जोर से गुस्सा हो जाती है। तभी जेम्स अंदर आता है और अपने दोस्त को मारकर भगा देता है। वह बाल्टी ऐसे ही सर पर लेकर बाहर भाग जाता है और वह उसकी गर्लफ्रेंड के पास होता है और वह उसकी मदद करता है। हम देखते हैं कि वो लोग एक साथ काफी क्लोज हो जाते हैं, यानी कि जो गर्लफ्रेंड कभी उसके दोस्त की थी, आज वो जेम्स की है। फिर हमें दिखाया जाता है गुफा के अंदर का सीन, जहाँ पर सभी लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसलिए कैंप गाइड के पास कंप्लेन आना शुरू हो जाती हैं और वह कुछ लोगों को टैंक लेकर जंगल के अंदर उन्हें ढूंढने के लिए भेज देता है। वो लोग जाकर उसी लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, पर वहां पर उन्हें कोई नहीं मिलता, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट एक गुफा के अंदर होते हैं। ये सभी बोर ना हो इस वजह से अपनी अपनी पुरानी कहानियां सुनाने लगते हैं। हम देखते हैं कि उनमें से सभी अपनी बोरिंग कहानियां एक दूसरे को शेयर करने लगते हैं। यह पहली कहानी हेनरी की होती है, जो एक ड्रीम कहानी होती है। हम देखते हैं कि एक लड़की रोड पर जा रही होती है और चार गुंडे मिलकर उसे छेड़ रहे होते हैं। तभी वो लड़की उन पर पंच करती है, जिससे कि गुंडे भी उसे मारने लगते हैं। लड़की बेहोश होने वाली होती है कि इतनी देर में हेनरी वहां पर आता है और वह उन सभी को घोस्ट बनकर मारता है और वो गुंडे डर कर उससे भाग जाते हैं। फिर वह लड़की और हेनरी एक बड़े से बंगले के अंदर जाते हैं और वहां पर वह लड़की बहुत ही अमीर घर की होती है और हेनरी को बहुत ही ज्यादा खाना खिलाती है और फिर उसके साथ रोमांटिक बातें
करने के साथ वो काफ़ी रोमांस करती है। यह सब हैंरी सपने में जी रहा था और जब उसकी आँख खुलती है तो वह गुफा के अंदर होता है। सभी लोग यह देखकर बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसते हैं और हैंरी के ऊपर मज़ाक उड़ाते हैं। इस बात से हैंरी काफ़ी अपसेट हो जाता है और उन लोगों से बातें करने के लिए मना कर देता है। वह अकेले बैठा होता है। तभी हम देखते हैं गाइड को, जो अपने सभी स्टूडेंट से कह रहे होते हैं कि हम अपने बाकी स्टूडेंट को जंगल में ढूंढने के लिए जाएंगे और तब तक के लिए तुम लोग काफ़ी एंजॉय भी कर लोगे। यह सुनने के बाद स्टूडेंट जोश से चिल्लाने लगते हैं। हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि इस कैंप से बाहर निकलना इन सभी स्टूडेंट को जन्नत जैसा लगता है और ये सभी काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक लड़के को, जो एक लड़की के गले पर चाकू लगाकर बैठा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन यह कोई बाहरी लड़का नहीं बल्कि इसी लड़की का बॉयफ्रेंड होता है और वह उसके पास रोमांस करने के लिए आया होता है। हम देखते हैं कि जब वो दोनों एक साथ होते हैं तो काफ़ी रोमांटिक बातें करते हैं और एक काफ़ी रोमांटिक सीन भी होता है। यह कहानी अल्फ्रेड की होती है। वह फौरन हेनरी के पास जाकर उसे सहानुभूति देती है और कहती है मेरा भी यही ड्रीम है। फिर हम देखते हैं मिच और डैनी को, जिनका भी एक ड्रीम होता है। वो भी लोग लड़कियों को बहुत पसंद करते थे। हम देखते हैं वो कायम की दो लड़कियों के बारे में सोच रहे होते हैं और उनके बारे में सभी से बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों अपनी कहानी में अपने आप को हीरो समझते हैं और उनका एक सपना होता है कि वो लोग बीच पर बिना कपड़ों के लेटे हों और उनके पास बहुत सारी लड़कियां हों। तभी हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर ये सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तभी एक खूबसूरत सी लड़की उन दोनों के पास आती है और उन्हें कहती है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। यह सब उन दोनों की आंखों के सामने हो रहा था और इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। तभी मिस डैनी आपस में बात कर रहे होते हैं कि यह लड़की किस पर फिदा है और इसके साथ पहले कौन सोएगा। मिस डैनी को ऑफर देता है। डैनी उस लड़की के साथ रहने के लिए जाता है फर्स्ट नाइट के लिए। हम देखते हैं कि वो दोनों सबसे पहले ड्रिंक करते हैं और फिर वह लड़की डैनी को अपने साथ ले जाती है और उसके कपड़े उतारती है। फिर डैनी को अपने बाहों में लेती है और उसके साथ एक रोमांटिक पल शुरू करती है और फिर वो दोनों एक साथ एक लंबी रात गुजारते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं कि वो सभी एक साथ एक ही पल में आते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। सभी अपनी अपनी कहानी सुना चुके होते हैं और इसके बाद एक फैसला निकल कर आता है कि सभी के ड्रीम एक जैसे हैं। इधर कैंप में हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे हैं और सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, क्योंकि वो लोग डांस पार्टी कर रहे होते हैं और टीचर उन सभी को देखकर जेलस फील करती है, क्योंकि उसके साथ कोई डांस करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए वह एक बंदे को पकड़ती है और रोड पर ही चालू हो जाती है। अब सभी अपनी अपनी कहानी सुना चुके थे, इसलिए टीचर एक फैसला करती है कि उनमें से अब कोई भी अपने ड्रीम को जिए बिना नहीं मरेगा। तभी टीचर सभी को ऑर्डर देती है और सभी से कहती है कि सभी अपने कपड़े उतार दो और हम लोग एक साथ एक ही पल में सभी के ड्रीम पूरे कर सकते हैं। यह प्लान काफ़ी अच्छा होता है। सभी ऐसा करते हैं। सभी अपने ड्रेसेस को चेंज करते हैं और उसी गुफा के अंदर चालू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हैंरी के पास कोई भी नहीं आ रहा था। हैंरी बेचारा अकेले बैठा होता है अलग, क्योंकि वह भद्दा दिख रहा था। तभी टीचर उसके पास जाती है और वो हैंरी को भी अपने ग्रुप में बुला लेते हैं। इधर गाइड भी अपने आप में चालू हो जाता है। तभी जोरो का एक और भूकंप आता है और रास्ता अपने आप खुल जाता है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टाइम पर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड्स।